गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम संतोष पांडे, यूर बिजनेस कोच, लाइफ कोच एंड फार्मा ट्रेनर। आज का मेन सब्जेक्ट है सर। आज का सब्जेक्ट है कि आपकी कंपनी में करप्शन ज़्यादा है या सीजन्स लाइक यानी उसको हम रिसेशन बोलते हैं, या आपकी कंपनी में प्रिस्क्रिप्शन ज़्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत किसके बारे में चलती है? आपको वही मिलता है जिसके बारे में आप ज़्यादा बातचीत करते हैं। तो आपकी कंपनी में चलता क्या है सर? आपके एमआर, आपके मैनेजर या आप खुद, आप सोचते क्या हो? आपकी कंपनी में बड़े बनने के लिए आपने अपनी कंपनी खोली है 2-4 साल या समझो कि 1 साल हो या 5-10 साल हो गए होंगे। आप सोचते क्यों यार कि आपकी कंपनी में है क्या? प्रिस्क्रिप्शन ज़्यादा है या करप्शन ज़्यादा है, या आपकी कंपनी में सीजन्स लाइक की बात चलती है? चलता क्या है ज़्यादा? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग करप्शन की बात करते हैं सर। सीजन्स लाइक तो चलता है, उसमें बोलते हैं कि लोग सीज़न है, लेकिन सीज़न अगर बात की जाए सीज़न की, सच में सीज़न का प्रॉब्लम रहता है मेडिकल लाइन में? थोड़ी सी अगर दिमाग पे जोर दी जाए ना, हो ही नहीं सकता सर ऐसा। सीजन्स लाइक की बात होती है जब, हाँ, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई रिसेशन यानी कि जब समझो कि बीच में कोरोना आ गया, बाकी कोई बात हो गई तो ठीक है सर, लेकिन बाकी चरण में सब लोग चलते रहते हैं तो उसको कुछ ना कुछ डिसीज चलता ही रहता है सर। तो डिसीज चलता रहता है तो उसकी बात रिसेशन पे आती कहाँ पे, यानी कि सीजन्स लाइक की बात आती कहाँ पे? तो अगर आपकी कंपनी में सबसे ज़्यादा बात होती है, ज़्यादा से ज़्यादा बात होती है, वो है आपके कंपनी में प्रिस्क्रिप्शन या करप्शन। अगर प्रिस्क्रिप्शन की बात की जाए आपकी कंपनी में, तो प्रिस्क्रिप्शन आपको कितना निकलता है? मैं बोलता हूँ कि हम इथिकल कंपनी में जो भी आप बड़ी बड़ी कंपनी ले रहे हैं, थोड़ा बहुत करप्शन की बात सभी कंपनी में थोड़ी बात चलती रहती है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा बात नहीं होती कि जिसके बारे में बात की जाए सर। ओके, जिसके बारे में बात की जाए। आपकी कंपनी में सबसे ज़्यादा बात चलती है कि 32 या 42 या 52। अगर यही बात अगर कंपनी में तो कंपनी चलती है तो क्या ये कंपनी के लिए अच्छी बात है? आपकी कंपनी में चलना चाहिए कि इथिकल प्रिस्क्रिप्शन हम कैसे लाए। इथिकल प्रिस्क्रिप्शन पर डे 1 कस्टमर। ओके, समझो 1 कस्टमर भी छोड़ दो यार, पहली बात तो कि 1 एमआर 1 प्रिस्क्रिप्शन, वो भी इथिकली। ये भी हो जाए ना पर डे, तो समझो कि पूरे मंथ में कम से कम 20-25 दिन काम एमआर करता है तो 25 प्रिस्क्रिप्शन आ जाए सर। 25 प्रिस्क्रिप्शन, उसको क्या बोलते हैं सर? इथिकल सेल बोलते हैं। और यही इथिकल सेल आपके कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद होगा सर। अगर आपकी कंपनी में इथिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं जनरेट हो रहे तो इसका मतलब है आपकी कंपनी में सबसे ज़्यादा करप्शन की ही बात होती है। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि प्रिस्क्रिप्शन वर्सेस करप्शन। तो आपकी कंपनी में ज़्यादा चलता क्या है सर? सोच, थोड़ा दिमाग पे जोर दे दो सर। ये एमआर की बात है या कंपनी ओनर की बात है, दोनों के लिए भी बहुत शर्मनाक बात है कि हम करते क्या है। अगर आपकी कंपनी में ज़्यादा ज़्यादा करप्शन होता होगा तो वो कंपनी ना टिकेगी, ना एमआर भी वहाँ टिकेगा। एमआर बोलते रहेंगे कि सर ये कंपनी नहीं तो उस कंपनी में जाएंगे। सर आपका दिन चल जाएगा, लेकिन कंपनी ओनर क्या होगा सर? उसके लिए तो पूरी 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 उन्हें वहाँ पे वो पूरी, यानी समझो कि पूरी एनर्जी, पूरा पैसा या पूरा घर बार उठ के उसके ऊपर डाला है उसने। अगर वही बात हो जाए कि करप्शन करप्शन करप्शन, तो सर प्रिस्क्रिप्शन ही जनरेट नहीं होगा सर, और आपकी कंपनी आगे नहीं चलेगी। और मैं बोलता हूँ कि कंपनी चलाने के लिए आगे आपका एम होना चाहिए कि एक तो आपकी कंपनी में ब्रांड प्रोडक्ट बना लो, एक कोई ना कोई तो एक ब्रांड प्रोडक्ट ऐसा बना लो कि उसकी वैल्यू कम से कम या 50 करोड़ के ऊपर होनी चाहिए, एक 4 या 5 साल में। वही एम ले लो, पहली बात। और दूसरी बात, आपकी कंपनी में आपकी कंपनी अगर आपके आगे वाले आने वाली पीढ़ी को देनी है तो ही कंपनी ओपन करो, ना कि आप खुद चलाओ। तो चलाना है, आपके पास पैसे कम है, आपकी कोई दिक्कत है, तो वही बात है कि आप पीसीडी चला लो, कोई बात नहीं यार सर, वो तो ऑप्शन हम भगवान ने दिए हैं तो उसका यूज़ ही करेंगे। तो अगर आपकी कंपनी में आपका प्रिस्क्रिप्शन की बात होती है कि पर डे 1 इथिकल प्रिस्क्रिप्शन यार, बस उतनी बात है यार। उसके लिए पूरी कंपनी को सिस्टम लगानी पड़ेगी, उस कंपनी को स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी, उस कंपनी के लिए एक अलग सा कंसेप्ट यानी कि उसको संकल्पना हम बोलते हैं, और अलग से एक कल्पना बनानी पड़ेगी, और वही कंपनी बढ़ाते हैं। और वही कल्पना यानी कि उसको कंसेप्ट बोलते हैं हम। तो कंसेप्ट उस तरह का बना लो कि आपकी कंपनी में एक पर डे यानी कि 2-4 महीने के बाद 1-2 प्रिस्क्रिप्शन, पर 3 मंथ के बाद अगर समझो 4 प्रिस्क्रिप्शन, कुछ ना कुछ तो ऐसा आपको जुगाड़ करना पड़ेगा सर कि आपकी कंपनी के लिए डॉक्टर लिखे, वो भी ना कुछ करके सर। इसके लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केटिंग में आते हैं टैलेंटेड कस्टमर और रिच कस्टमर आते हैं, वही आपको ज़्यादा पढ़ाएंगे। क्योंकि देखो यार, रिच कस्टमर की हम बात करेंगे, जिसके जो ज़्यादा पैसा होता है ना, वही समझो कि आपके पास 10 करोड़ है तो आपको समझो कि 100 या 200 रुपये गए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता सर। वही बात,
आपके पास रिच कस्टमर है, रिच कस्टमर यानी कि जो हमारा डॉक्टर है, वो डॉक्टर के पास अगर आपका 1 या 2 पर्ची लिख दी जाए तो उसको कोई बड़ी बात नहीं है सर, लेकिन उनके मन में आना चाहिए कि ये प्रोडक्ट में हमें लिखना चाहिए। इसको बोलते हैं इथिकल सेल, और यही इथिकल सेल आपकी कंपनी का बड़ा कर सकता है। इसलिए हमने लिखा है कि प्रिस्क्रिप्शन वर्सेस करप्शन, या प्रिस्क्रिप्शन वर्सेस यानी कि उसको बोलते हैं सीजन या रिसेशन। ओके, आपकी कंपनी में सीजन चलता है या रिसेशन, यानी कि सीजन चलता है या प्रिस्क्रिप्शन चलता है सर। बहुत बार अरे यार जब भी सेल नहीं होता ना तो ये हमारा बोल देता है सर सीजन स्लैक है, और सीधी सी बात बता देता है। ये जो ओनर है ना उसको हर्ट होता है सर। यमर को मैं पूरे यमर को बात कर रहे हो सर कि आप सीजन स्लैक की बात मत करो यार। वो आगे वाले जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना उसको कुछ फर्क नहीं जाता पड़ता, लेकिन वो आपको डंडे लेकर आपको ठीक ही कर देती है, उसकी कोई बड़ी बात नहीं सर। लेकिन जो छोटी कंपनी है ना, हम छोटी कंपनी काम करते हैं, तो छोटी कंपनी है ना उसको बहुत दर्द होता है सर ओनर के लिए कि सर सीजन स्लैक है। वो 1 या 2 दिन झेल देगा, आगे वाले दिन नहीं झेल सकता सर। इसलिए आप कुछ ना कुछ तो करो उसके लिए कि आपकी कंपनी में प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड काम हो जाए। वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो कैसे करना है क्या नहीं करना है, ये तो 1-2-4 वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सर कि आपके कंपनी में इथिकल सेल कैसे लाना है। और इथिकल सेल ही कंपनी का बहुत बड़ा पिलर है। और अगर आपको कंपनी में करप्शन से ज़्यादा बात होती है या करप्शन के ऊपर ही ज़्यादा बात होती है, वो कंपनी नहीं चलेगी या एमआर भी नहीं चलेगा। इसलिए बात करो सर, आपके कंपनी में प्रिस्क्रिप्शन ही जनरेट होनी चाहिए, ना कि करप्शन या सेल्स लैक या रिसेशन। ओके, थैंक यू।